हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेगा और एक टफ क्वेश्चन भी है, ठीक। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सीरियल वाइज से देखते आइए, आपको समझ आएगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो u की वैल्यू दी है वो क्या है, tan इनवर्स x इंटू वाई अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें शो क्या करना है कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू है वो 1 अपान ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक। तो इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मतलब हमें u का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, फिर जो आएगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो जो गिवन है उससे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो देखिए, तो हमारे पास क्या है, गिवन दैट u इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू वाई अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा दिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो आप लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, देयरफॉर डेल u ओवर डेल y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल ओवर डेल y, और जो u की वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए tan इनवर्स x इंटू वाई अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। उससे पहले आपको tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो पता होना चाहिए, ठीक। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से देखिए, ठीक। उस मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब d/dx अगर tan इनवर्स x का पूछे, tan इनवर्स x का, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स x टाइप का है इसलिए tan इनवर्स x का बता रहा हूँ। तो क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। एक दो फार्मूला और यहाँ पे यूज आएगा जो कि मैं बता दे रहा हूँ। एक ये फार्मूला यूज आएगा कि कोसेंट रूल आपको पता होना चाहिए, d/dx और u अपान v मतलब कोसेंट रूल वाला फार्मूला। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर डेट इज़ v का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डेट इज़ v, फिर d/dx निकालते हैं, किसका, u का, ऊपर वाला का। तो ये u लिख दिए, फिर यहाँ पे माइनस आता है, फिर u ही आता है, फिर d/dx जिसका नहीं किए थे v, तो अब v का कर देंगे। तो ये कोसेंट रूल का फार्मूला है, ठीक है ना। ऐसे प्रोडक्ट रूल का भी होता है, लेकिन उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक। तो अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कंसिडर करिए कि क्या है, tan इनवर्स x सही है। तो इस बार फार्मूले से बिल्कुल प्रोसीड करिए जैसे ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो अब हम देखिए कैसे करते हैं। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इक्वल टू में 1 अपान, उस टाइप से लिख रहा हूँ इस फार्मूले पे, ठीक है ना। 1 अपान क्या, ये x है तो 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे, क्या आएगा बताइए, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये x ही है तो एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यही बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत बेसिक है, आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हम क्या किए हैं, tan इनवर्स x पे जैसे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका करेंगे, ठीक है ना। तो अब d/dx किसका निकालेंगे, यहाँ पर डेल होगा, सॉरी डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डेल ओवर डेल y। अब किसका, अब हम इसका करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे, ठीक है ना। इसका अब करेंगे, ठीक। अभी मैं क्या किया हूँ कि tan इनवर्स x का निकाला हूँ तो ये लिखा हूँ, तो ये x थोड़ी है, ये x नहीं है। तो अब इसका भी करेंगे, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने, अब देखते जाइए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब क्या करिए आप,
यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये 1 अपान, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे लिखा जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये तो इनटू है, ठीक। अब जब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो u बाई भी से करिए, तो u बाई भी से करेंगे, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे फार्मूला बता दिया हूँ, ठीक है ना। इसीलिए u बाई वी का फार्मूला यहाँ पे मैं बताया हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए पेशेंस रख के देखिए, वरना समझ नहीं आए, ठीक है ना। अब कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ छूटे ना, सब बता दूँ, इसलिए प्लीज़ पेशेंस रख के देखिए, ठीक। अब यहाँ पे u बाई भी है तो v का स्क्वायर देख लीजिए, तो ये v है ना, तो v का स्क्वायर जब करेंगे तो केवल नीचे यही बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये नीचे बचेगा और ऊपर फिर भी, तो v में क्या अंडर रूट में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, v हो गया। अब u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, मतलब u कौन है, x इंटू वाई है, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो यहाँ पे इंटू x हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस, बिल्कुल इसी फार्मूले पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए प्लीज। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो u है उसको यहीं पे छोड़ देंगे, तो दैट इज क्या, x इंटू वाई फिर इंटू, ठीक है ना। अब एक बात और बता दें, जो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए डेल ओवर डेल एक्स अब भी है, तो रूट एक्स का, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत यूज में आता है ये वाला फार्मूला। तो रूट एक्स का अगर कोई पूछे डी बाई डी, उसे तो सॉल्व करके आदमी निकाल देगा, लेकिन डी बाई डी एक्स आप अगर कोई रूट एक्स पूछे, रूट एक्स का डी बाई डी एक्स, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, यही होता है, ठीक है ना, 1/2 रूट एक्स। ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो यहाँ पे वही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे अपान रूट एक्स, मतलब 2, और रूट एक्स में कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना एक्स की जगह, यही है, ठीक। अब क्या करिए, अब फिर इसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, उसका जब करेंगे ना तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका, इसके लिए 0, इसके लिए भी 0, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा फार्मूला है तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये नहीं है, ये इधर फार्मूला बताए हैं, ठीक, केवल इतना ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है ना। ऊपर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा वही होगा ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है ना। अब ये इंटू है, ठीक है ना, मतलब इंटू में चल रहा है, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x है, यहाँ y है, फिर यहाँ y है, तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो उसी को मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा इसके साथ, ठीक। तो जब एलसीएम लेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ, आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, क्या बोला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ भी है, तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक। ये एक्स तो है ही, तो देखिए एक्स का मल्टीप्लाई फिर माइनस, यहाँ पे बताया ना एक्स है फिर वाई है, फिर यहाँ पे वाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ आया होगा। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इतना आपको समझ आ रहा होगा क्या किया जा रहा है, ठीक। ये उसमें का है, ठीक है ना, ये वाला आप देख लीजिए एक बार, ये ऊपर का है, ये अभी नीचे आया है, ठीक है ना। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ आए। अब देखिए यहाँ से इसको इससे कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, कैंसिल कर दिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा
क्वेश्चन बड़ा है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे इंटू, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसमें करिए, फिर इसमें करिए, मतलब एक्स का मल्टीप्लाई इन तीनों में करिए तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे होगा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है ही, ठीक है ना। इतना आपको समझ आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कंप्लीटली देखिए वीडियो को, ठीक है। अब क्या करिए आप, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया, तो नीचे क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो केवल वही बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना आपको समझ आ रहा होगा, अब थोड़ा साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि छोटा होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब और धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, तो प्लीज़ कंप्लीटली देखिए और पेशेंस से देखिए, ठीक। अब आप क्या करिए कि अब इसको देखिए मैं कैसे एक्सचेंज कर रहा हूँ, मतलब कैसे लिख रहा हूँ, तो इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ ऊपर 1 न्यूमरेटर में, और नीचे देखिए क्या लिख रहा हूँ, नीचे मैं क्या करूँगा, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, फिर प्लस, फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर ले लिए कॉमन, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे इंटू, अब ऊपर हमारे पास क्या बचा था, ऊपर बचा था एक्स प्लस एक्स क्यूब, एक बार लिख दे रहा हूँ, वैसे मुझे कॉमन लेके यहीं बता देना चाहिए, लेकिन लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। और यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बचा था, ठीक है ना। अब देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे हमारे पास तो आपको समझ ही आ रहा होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इतना है, फिर इंटू है, फिर मैं ऊपर वाले में से x को कॉमन लूँगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक लाइन में बता दिया, वहीं बता देना चाहिए था, फिर ये बचेगा, और अंडर रूट में नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है, ठीक। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डेल u ओवर डेल y की वैल्यू है वो क्या है, अब ध्यान से देखिए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर डेल u ओवर डेल y की जो वैल्यू है वो क्या है, देख लीजिए, ऊपर क्या आया है, x आया है, तो x लिख दिए, और नीचे क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए, और ये भी है, यहाँ से लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में है। तो ये आपको समझ आया होगा कैसे मैं डेल यू ओवर डेल वाई का वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए का डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू चाहिए, तो जो ये आई है उसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो थोड़ा सा और बचा है, प्लीज़ कंप्लीटली देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक बार लिख दे रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं क्या, डेल u ओवर डेल वाई, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वैल्यू को रिप्लेस करूँगा, ठीक। तो डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, x अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये है, ठीक। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो y क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ध्यान से देखिए 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है, तो इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक, जिससे इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बाहर कर दिए। अब हमें सिर्फ किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, डेल ओवर डेल एक्स का, वो भी डेल ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और किसका करना है, यहाँ पे एक्स अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का करना है।
तो किस से करेंगे, u बाई वी वाले फार्मूले से करेंगे जो कि अभी जस्ट बताया हूँ और उस पर इलस्ट्रेशन भी लिया हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो बाहर ही रहेगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बाहर ही रहेगा और ये इनटू में चलेगा। और यहाँ पे ऐसे भी का स्क्वायर होता है तो नीचे क्या होगा, केवल यही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ऊपर भी रहेगा। तो भी कौन है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। ठीक है, फार्मूला मैं लिख दिया हूँ पीछे, अभी जस्ट बताया हूँ और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं एक्स का करूँगा, मतलब यू का करूँगा तो इसका 1 होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, फिर माइनस, अब मेरा एक्स ही यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, एक्स। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे। तो ये रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स टाइप का है, तो रूट एक्स का भी जस्ट बताया ना 1/2 रूट एक्स होगा। तो यहाँ पे 1 फिर अपान 2 और रूट एक्स में वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट आपको बता दें कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है ना, अब इसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका 0 होगा, इसका भी 0 आएगा और इसका 2x आ जाएगा। वहाँ पे 2y वाई आया था, आप ध्यान से देख लिए, ये फिर से यहाँ पे 2x आएगा। तो यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इस x का इस x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो मतलब इधर एक्स स्क्वायर आ गया है। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, अब मैं फिर से वही वाला जैसे अभी बताए थे पीछे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर यही वाला, और यहाँ पे इनटू, और फिर ये एक बड़ा सा अपान लगा दीजिए। फिर नीचे क्या है, नीचे वाला लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और ऊपर जब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। तो यहाँ पे तो पहले ये लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिए, एलसीएम लिए हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। और ऊपर यहाँ पे जब एलसीएम लेने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यही बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्या किया जा रहा है। ठीक, इसको कर लीजिए ब्रैकेट में। ठीक, यहाँ पे माइनस, फिर ये एक्स और ये वो एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बताए ही हैं। ठीक, इतना आपको समझ आया होगा क्या किया गया है। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अब आप क्या करिए कि यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एक बार लिख के बता दे रहा हूँ कैसे कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर जो कि यही वाला है। ठीक, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले से ये 1 अंडर रूट के साथ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है ऐसे। ठीक, फिर एक और आ जा रहा है जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था, ऊपर क्या बचा है, केवल 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या करिए, आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और समझने का प्रयास करिए। ठीक, और देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब ऊपर देखिए क्या बचा। अब इसकी मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, del 2 u ओवर डेल किसकी, एक्स डेल वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऊपर 1 आ गया क्योंकि कट गया है ना, और नीचे देखिए क्या आ गया, ये 1 ये अंडर रूट में है, तो मतलब अगर इसको पावर में लिखें तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2, और ये वही बात हुआ, इस पर पावर 1 है। तो अब बेस से मैं पावर का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, 1 प्लस 1/2 3/2, तो वो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे, और जब उसको ऐड करेंगे तो ये 3/2। तो यही हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ u इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई, तो सो दैट del 3u ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई किसके इक्वल हो, del 3u ओवर डेल एक्स डेल वाई एंड फिर डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जो गिवन है उससे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो गिवन दैट
u इक्वल टू क्या है, u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, और जो है फिर उसको x के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 बार x के रिस्पेक्ट में, 1 बार y के रिस्पेक्ट में, LHS फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। ठीक, और RHS फाइंड आउट करने के लिए उसी u का डिफरेंशिएशन क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में करिए, फिर जो है उसका y के रिस्पेक्ट में करिए, फिर जो है उसका x के रिस्पेक्ट में करिए। ठीक है ना, तो अगर LHS RHS के इक्वल आएगा तो बोल देंगे क्या है, हमारा ये प्रूफ है। तो लिखिए कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, LHS फाइंड आउट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल क्या u ओवर डेल y फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेल ओवर डेल y और u की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर y। ठीक है ना, तो देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है ना, और y वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और एक बात और, ये x कांस्टेंट है ना, तो ये a टू दी पावर वेरिएबल है, मतलब x टू दी पावर वेरिएबल, मतलब क्या x का है कांस्टेंट, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। और कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल में हमारे पास एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, जो आपको स्ट्राइक और याद दोनों होना चाहिए। तो देखिए क्या वो फार्मूला है, वो ये है कि अगर d बाई डी एक्स आपको a टू दी पावर x निकालना है तो आपको क्या करना है, वो होता है a टू दी पावर x और log में a, यही होता है ना, मतलब a टू दी पावर x का a टू दी पावर x खुद, और ये a होता है log के साथ। ठीक है ना, तो कुछ उसी प्रकार का है। तो जब इसका करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है ए कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का एक फार्मूला ये है। ठीक, तो उसी से मैं प्रोसीड किया हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर y और इनटू में log क्या आएगा बताइए, x आएगा। ठीक, अब ये आ गया। अब हमें डेल टू यू ओवर डेल एक्स वाई निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि नाउ डेल टू यू ओवर यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई, तो उसको करने के लिए डेल ओवर डेल एक्स और फिर से मतलब डेल यू ओवर डेल वाई ऐसे करेंगे, तो मतलब डेल ओवर डेल एक्स, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स टू द पावर वाई और यहाँ पे क्या log x। ठीक, अब आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल आप पढ़े होंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैं आपको प्रोडक्ट रूल भी बताया हूँ पिछले वीडियोस में, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट को अगर मैं छोड़ूँ तो सेकंड का करें, फर्स्ट को छोड़ेंगे फिर सेकंड का करेंगे, तो log x का क्या होगा 1/x, फिर प्लस। अब फिर से देख लीजिए, मैं सेकंड का किया था, फर्स्ट को छोड़ा था, तो अब फर्स्ट को करूँगा, तो ये क्या होगा, इसका आएगा y x टू दी पावर y माइनस 1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे n x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 वाला जो फार्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ, अरे यही वाला कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो उसी से तो इसको किए हैं। ठीक है ना, अब इसको किसको यहाँ पे छोड़ना है, log x को छोड़ना है, क्योंकि अभी यहाँ पे किए थे। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये इस x को ऊपर भेज के कि x टू दी पावर y माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस y x टू दी पावर y माइनस 1 ये भी लिख सकता हूँ, इनटू में log x ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब एक स्टेप और लिखना चाहें तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ x टू दी पावर y माइनस 1, क्योंकि दोनों में है, और यहाँ पे 1 प्लस log x आएगा, जिसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, यही आएगा। ठीक, तो ये क्या आया है, ये जो आया है वो क्या है, वो है डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, यही है। अब हमें चाहिए क्या, डेल 3u ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई चाहिए। तो उसके लिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, डेल 3u ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई चाहिए।
तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स करेंगे, किसका, इसी का। तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू है एक्स टू द पावर वाई माइनस 1। फिर क्या है बताइए, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1। और यहाँ पे सॉरी एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे इसके साथ वाई भी आएगा, देख लीजिए वाई है ना, वाई भी आएगा क्योंकि एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 मैंने कॉमन लिया है, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाई लॉग एक्स प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 प्लस वाई लॉग एक्स बोले, बात एक ही हुआ, ठीक। इसका आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा ये मैटर नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक। ये एलएचएस से हमारा आया है, आरएचएस से देखिए मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले चाहिए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए आरएचएस को फाइंड आउट करने के लिए। तो वही लिखा हूँ कि अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, आप लिख लीजिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऊपर तो मैं सॉल्व किया हूँ, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हमारा जो आया था, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स और u की वैल्यू एक्स टू दी पावर वाई। तो अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, अब एक्स टू दी पावर n वाला फार्मूला जो कि अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ पे लिखे भी हैं, देख लीजिए। तो उसी से करेंगे तो y एक्स टू दी पावर यहाँ पे y माइनस 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है उसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिखेंगे एंड डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, तो मतलब डेल ओवर डेल वाई और यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स, तो मतलब डेल ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, वाई एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1। इतना समझ आया, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए फिर से मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए देखिए पहले मैं क्या करूँगा कि वाई, इस वाई का कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, जैसे वाई को फर्स्ट फंक्शन और एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 को सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ। तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, फिर इनटू, फिर फर्स्ट का कर दिए, सेकंड को ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब एक का कर दिया जाता है फिर दूसरे को छोड़ दिया जाता है, ठीक। एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 फिर से प्लस, फिर अब देखिए यहाँ पे वाई का किए थे ना, तो अब वाई को छोड़ देंगे, अब इसको करेंगे एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1। तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, मतलब एक्स क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, तो उसका फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, आप ऊपर जस्ट बताए हैं, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो कुछ उसी टाइप का होगा, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बताइए, लॉग ए की जगह क्या है, एक्स है, तो एक्स हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सिंपली। तो देखिए एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इसमें भी और इसमें भी, तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1 प्लस वाई लॉग एक्स, ये लिख देंगे, ठीक है ना। ये क्या आया है, डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू आई है, ठीक। अब ये जो आई है उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखिए, तो इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, एक बार इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 में जो आया है वही सेम इक्वेशन 3 में आया है। तो इसको क्या किए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो अब इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो चीज़ आएगी उसको भी एक्स, फिर इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वही चीज़ आएगी, तो ऑब्वियस है। तो फिर से वही बात मैं लिख दूंगा। तो किसको निकालने के लिए फिर से हम लिखेंगे कि देयरफॉर डेल 3 यू ओवर डेल एक्स, फिर डेल वाई और फिर से डेल एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स, और फिर से यहाँ पे एक बार लिख देना है डेल 2 यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, ठीक। तो यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स और इसकी वैल्यू क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1, फिर 1 प्लस वाई लॉग एक्स, ये आई है।
तो इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, सॉरी इसको नहीं। तो अब क्या करिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखिए। तो जो इक्वेशन 2 में RHS में है वही क्या है, इक्वेशन 3 में भी RHS में है। तो फिर हम इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम, ध्यान से देखिए एक लाइन और है, कि फ्रॉम, मतलब इसको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ पार्शियली, बस बोल दे रहा हूँ कि x के रिस्पेक्ट में अगर इसको करेंगे जो आएगा वो इसके केस में भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इट follows या gives the same result, follows the same result। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। एक लाइन और लिख दीजिए कि therefore, चाहे दिस इम्प्लाई चाहे दैट इज, therefore del 3u ओवर del x स्क्वायर, यहाँ पे del y इक्वल टू del 3u ओवर del x, फिर del y और फिर del x, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x बाई वाई, तो शो करिए कि del 2u ओवर del x del y की वैल्यू हो वो del 2u ओवर del y del x के इक्वल हो। तो देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हूँ वैसे इसको भी बताता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो लंबा है तो प्लीज़ पेशेंस से देखिए, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास जो गिवन है उससे प्रोसीड करता हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट वो क्या है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स यहाँ पे x बाई वाई, ये गिवन है, ठीक। अब आप क्या करिए, LHS पार्ट में क्या प्रूव करना है, del 2u ओवर del x del y, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि फ्रॉम LHS, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, u का पार्शियल y के साथ में, फिर जो आएगा उसका x के साथ में चाहिए। तो सबसे पहले मैं u का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के साथ में करता हूँ। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए। तो del u ओवर del y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे del ओवर del y, या यहाँ पे u की वैल्यू क्या करेंगे, यही पुट कर दीजिए। दैट इज क्या, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स यहाँ पे क्या y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स यहाँ पे x बाई वाई, ठीक। अब आपको बता दें कि tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है, जो डिफरेंशिएशन है, वो याद होना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे होता है tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे d बाई डी एक्स है tan इनवर्स x का, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। देख लीजिए एक बार, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखे हैं, ठीक। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या करिए कि इसको अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए। तो जब इस ऑपरेटर को del ओवर del y को दोनों में ऑपरेट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोनों में ऑपरेट कर देते हैं। तो del ओवर del y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस, यहाँ भी आएगा del ओवर del y, फिर y स्क्वायर, फिर tan इनवर्स यहाँ पे x बाई वाई, ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक बात बता दें आपको, यहाँ पे जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं या x के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में करें उसका तो होता है अदर का कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो ये हो जाएगा बाहर, इसको हम कर देंगे बाहर, ठीक है ना। तो जब बाहर करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा, एक्स स्क्वायर फिर इनटू, फिर जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसी फार्मूले पे tan इनवर्स x पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर 1, नीचे क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, ठीक, ये आएगा। अब जब इस y बाई एक्स का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, और ये 1/x जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस, फिर y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए y यहाँ भी है,
ठीक है ना। तो ये कहेगा कि प्रोडक्ट रूल से हमें सॉल्व करो, तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो उससे पहले मैं ब्रैकेट्स लगा दे रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक। अब पहले वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। चाहे तो आप पहले वाले को भी कर सकते हैं, दूसरे वाले को छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले वाले को मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपका मन, ठीक है ना। अब यहाँ पे tan इनवर्स x बाई वाई का करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, बिल्कुल उसी फार्मूले पे जैसे अभी यहाँ पे किए हैं, ठीक। अब इस x बाई वाई का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई वाई है तो माइनस कांस्टेंट दैट इज x है, यहाँ पे वाई स्क्वायर। आपको पता होगा मैं कैसे किया हूँ, ठीक। अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे होंगे तो अब यहाँ पे क्या करिए, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, ठीक है। अब यहाँ वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़े थे, अब वाई स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे 2y, अब इसका एज इट इज छोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा बताइए, y बाई एक्स होगा, ठीक। ये आपको समझ आ रहा होगा क्या किया गया है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा। मैं एक स्टेप और सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ ईजी। तो यहाँ पे ये से एक्स से यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है ना। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स यहाँ से बचा है, ठीक। और नीचे का एक्स स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे माइनस, तो जब माइनस है तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर इस वाई स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फिर इसका एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे इसका एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स एक यहाँ बचा है, देख लीजिए। अब माइनस तो माइनस प्लस हो गया, जो कि मैं लिख दिया, और वाई से वाई स्क्वायर कट गया। अब ये वाई स्क्वायर जो नीचे यहाँ पे एलसीएम में आएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आएगा, एक्स बचा था, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब इस माइनस का अंदर ऑपरेट भी कर रहा है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब 2y tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आपको समझ आया, ठीक। अब आप क्या करिए, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं कॉमन लूँगा, ठीक है ना। अब तो कॉमन लूँगा तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं कॉमन कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे बचेगा एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे माइनस 2y tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इससे ये हो गया कैंसल, तो हमारे पास जो डेल u ओवर डेल y की वैल्यू आई है वो मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए, वो आई है, एक बार डेल u ओवर डेल y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर डेल u ओवर डेल y इक्वल टू होगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से x, ठीक, माइनस 2y, ये x है, tan इनवर्स यहाँ से y बाई एक्स, ये डेल u ओवर डेल y की वैल्यू आई है। लेकिन हमें ये थोड़ा चाहिए, हमें तो चाहिए डेल 2u ओवर डेल x डेल y LHS में। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, अभी LHS पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि नाउ डेल 2u ओवर डेल x डेल y इक्वल टू डेल ओवर डेल x, यहाँ पे डेल u ओवर डेल y, और फिर से यहाँ पे डेल ओवर डेल x, और डेल u ओवर डेल y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक। अब डेल ओवर डेल x जो ऑपरेटर है, दोनों में ऑपरेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक स्टेप बचाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो जब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे जब इसमें आप करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y कांस्टेंट, तो 2y बाहर कर दीजिए, आप tan इनवर्स y बाई एक्स का करेंगे तो इनटू में 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जब इस y बाई एक्स का करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ से गलत प्रिंट होते हुए आ गया है,
ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे x बाई वाई था, ठीक, तो यहाँ तक तो सही लिखे हैं। फिर यहाँ से गलती हो गई है, यहाँ से आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे होगा आपके पास x बाई वाई, x बाई वाई चेंज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये नहीं होगा, x बाई वाई होगा, गलती प्रिंट हो गया है, जल्दी में x बाई वाई होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे मैं इम्प्रूव कर दिया हूँ, जो y बाई एक्स गलती से लिखते आ रहे थे, यहाँ पे x बाई वाई होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो यहाँ 2y कांस्टेंट है, tan इनवर्स x बाई वाई का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक। अब जब इस x बाई वाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में 1, और ये y बाई यहाँ पे 1 बाई वाई है, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो इनटू में यहाँ पे मैं 1 बाई वाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये जो y है, इस y से इस y, अब जब हम इसका LCM लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर। अब जब इस वाई स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे माइनस, ऊपर 2 बचा ही है तो 2, और ये जो वाई स्क्वायर नीचे आ रहा था ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2y स्क्वायर अपान यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस मतलब इसको सॉल्व करिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 2y स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे डेल 2u ओवर, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डेल 2u ओवर डेल x डेल y की वैल्यू, वो नीचे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, और ये 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा LHS आया। इसी प्रकार से हम RHS फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अब RHS पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो u की वैल्यू है, ठीक है, और हम RHS पार्ट में डेल 2u ओवर डेल y डेल x फाइंड आउट करेंगे। तो पहले u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, डेल u ओवर डेल x लिखा है, फिर डेल ओवर डेल x, और u की वैल्यू जो ये है यहाँ पर रख दिया है, और डेल ओवर डेल x दोनों में ऑपरेट कर दिया है। तो अब मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखें कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, किस वाले फार्मूले से, प्रोडक्ट रूल से, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट रूल नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक डिफरेंशिएशन का लेक्चर मिलेगा, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर tan इनवर्स y बाई एक्स को एज इट इज छोड़ दिए, फिर मैं प्लस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दूँगा, क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर का किया था। अब tan इनवर्स y बाई एक्स का करेंगे, तो उसका आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब फिर जब इस y बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। इतना तो आपको समझ आया होगा। फिर अब बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई स्क्वायर है टोटली कांस्टेंट, बाहर ले लेते हैं वाई स्क्वायर को। अब tan इनवर्स x बाई वाई का करेंगे तो ये वो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, ठीक। अब जब इस x बाई वाई का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 1/y, ये जो कांस्टेंट है ये आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस x स्क्वायर से इसको काट दीजिए, इस y से यहाँ पे कटेंगे तो एक y बचेगा। अब इसका LCM लीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए। तो वो मैं कर रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखिए, 2x tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर से प्लस LCM लेने पे क्या आएगा, LCM लेने पे ऊपर तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे y है, ठीक, और सॉरी ये निगेटिव भी है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे
वाई भी आ जाएगा, ठीक। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देख लीजिए एक वाई यहाँ पे बचा है और एक वाई स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, तो ऊपर जाएगा तो वाई क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई क्यूब हो गया, ठीक, अपान यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसको लिख सकते हैं कि 2x tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर ब्रैकेट लगा के क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक स्टेप और देखिए, 2x tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक। यहाँ से मैं क्या कर ले रहा हूँ कि दोनों को ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ऐसे समझ आया। अब वाई कामन ले रहे हैं, ठीक है ना, वाई कामन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2x tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये तो चल ही रहा है, फिर माइनस वाई कामन ले लिए, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी वही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दिखाने के लिए मैं आपको ये सब किया हूँ, नहीं तो मैं यहीं कामन ले लिया रहता, ठीक है, ताकि आपको दिखे। ये कट जाएगा, फिर से यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकली है डेल यू ओवर डेल एक्स की, वो क्या है, 2x tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर से माइनस वाई, यही है डेल यू ओवर डेल एक्स की। लेकिन हमें RHS में चाहिए क्या, डेल 2u ओवर डेल y डेल एक्स चाहिए, तो उसको देखिए कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो नाउ चाहिए क्या, डेल 2u ओवर डेल y डेल एक्स चाहिए, तो इसके लिए डेल ओवर डेल y, या यहाँ पे डेल u ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल एक्स क्या है, यही 2x tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई, ठीक। दोनों में ऑपरेट कर दीजिए, ठीक है ना, तो दोनों में ऑपरेट कर देंगे तो 2x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर ले रहे हैं क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। फिर जब इस tan इनवर्स y बाई एक्स का करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ इंटू, फिर जब इस y बाई एक्स का करेंगे तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे 1 बाई एक्स आएगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक, बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे 1, फिर से यहाँ से x से कटेगा ये x, ठीक। अब देखिए एक स्टेप और, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2 बचा है और एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, फिर ऊपर कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -1। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके एलसीएम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये समझ आया होगा क्यों माइनस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस हो गया है, ठीक। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार और लिख दे रहा हूँ, यहाँ बचेगा, इसको जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वो तो है ही प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है डेल 2u ओवर डेल y डेल x की वैल्यू आई है, तो इसको कर दीजिए ब्रैकेट में, ठीक। तो देयरफॉर हमें क्या मिला है कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो RHS के इक्वल आया है, तो हेंस जो प्रूफ था वो प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ठीक है।